घर में बार बार हो रहे हैं ये 5 काम, तो समझ लें घर में लगा है पितृदोष। जाने पूर्वजों के नाराज होने के कारण और उनके उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सुखी और समृद्धि जीवन जीने के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। सुख समृद्धि के लिए देवी देवताओं के साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद पाना भी बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। कई बार देखने में आया है कि बहुत से लोगों को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितरों के नाराज होने पर घर में क्या क्या घटनाएं होती हैं और पितृ दोष से कैसे बचा जा सकता है। 1. संतान प्राप्ति में परेशानी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति की कोशिश बार बार विफल हो रही है, तो यह पितृदोष के कारण हो सकता है। यदि आपके ऊपर पितृदोष है और संतान प्राप्ति हो भी जाए तो भी वह आपकी घोर विरोधी होगी और आप हमेशा संतान से दुख ही पाएंगे। 2. बने बनाए काम का बिगड़ जाना। यदि आपके बने बनाए काम अचानक से बेवजह ही बिगड़ जाते हैं या बार बार काम में रुकावट आ रही है, तो यह इशारा करता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको पितृदोष लगा हुआ है। ऐसे में आप तुरंत पितृदोष के उपाय करें। 3. तनाव रहना। पितृदोष जिस परिवार में लगता है उस परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, परिवार में तनाव की स्थिति रहती है और खुशहाली की क्षति होती है। इन लक्षणों को भी पितृदोष लगने का संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको ज्योतिष के बताए गए उपायों को करना चाहिए और इससे आपके पितृ शांत होंगे। 4. विवाह में रुकावट। यदि बहुत कोशिशों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है या सगाई टूट जाती है, तो यह भी पितृदोष का कारण होता है। 5. अचानक धन हानि होना। व्यापार व्यवसाय या नौकरी में अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो या फिर आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही हो, तो यह भी पितृदोष के कारण माना जाता है। 6. तुलसी का सूखना। तुलसी के पौधे की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। तुलसी के पत्तों को धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही तुलसी की पूजा भी होती है। इसी चलते तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में यदि तुलसी का पौधा बार बार सूख रहा है तो इसे पितृदोष का संकेत मानते हैं। 7. पीपल उगना। घर में किसी हिस्से में, बरामदे में या गमले में पीपल का पौधा उगना अच्छा संकेत नहीं मानते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार पीपल का पौधा बेहद शुभ होता है। इसका पूजा पाठ में इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसे घर में न लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में घर में पीपल का पौधा उगने को भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। 8. नौकरी में दिक्कतें। माना जाता है कि पितृदोष से पीड़ित जातक को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है, साथ ही कारोबार में दिनों दिन कमी आने लगती है और आर्थिक संकट घर को घेरने लगता है। 9. स्वास्थ्य का खराब रहना। सेहत बिगड़ना आम है और हर व्यक्ति ही कभी न कभी बीमार पड़ता ही है, लेकिन हर समय ही सेहत खराब रहने लगे या घर में कोई आए दिन बीमार पड़ने लगे तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाता है। बच्चों का लगातार बीमार पड़ना भी पितृदोष का एक संकेत माना गया है। ऐसे में पितृदोष के उपायों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। 10. दुर्घटनाएं होना। जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं आम बात है, लेकिन ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा या एक के बाद एक होने लगे तो इसे पितृदोष का संकेत मानना चाहिए। यदि परिवार में किसी का आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो तो यह पितृदोष का संकेत है। बार बार एक्सीडेंट होना भी पितृदोष का इशारा है। 11. परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। बच्चे बुरे आचरण वाले हो जाते हैं
असंस्कारी संतान, बच्चों द्वारा प्रताड़ना भरा व्यवहार करना, परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना, घर में रोज रोज झगड़े कलह होना। पितृदोष निवारण के उपाय। यदि घर में ऐसे संकेत मिले तो पितृदोष निवारण के उपाय कर ले। इसके लिए श्राद्ध पक्ष का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। 1. पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। 2. पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। 3. पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। 4. पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। 5. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। 6. घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।